ये तस्वीर जो आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइज़ की, अगर ये आपके और मेरे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए नाकाफ़ी है, ये 2 साल का बच्चा, इसको भूख और बीमारी की वजह से इसके बाप ने टांग दिया। इसके घर में कई दिन से फाके थे। इसको मौत का मतलब भी नहीं पता था। वो हाकिम जो हज़रत उमर का अहवाल सुना करके इक़्तिदार में आया था, उसका एक मुँह चढ़ा वज़ीर आला पंजाब पे अभी भी उसकी हुकूमत के तख्त मौजूद हैं। किसी के घर पे कोई बर्क नहीं गिरी। किसी के घर पे कोई बर्क नहीं गिरी। इमरान खान साहब जिन बुलंदियों पे वहाँ, उनको वैसे भी जो मसाइल हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की FIR उससे वो वाकिफ़ भी होंगे। सनाखाने तक़दीस तब्दीली को ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर कहीं मिलें तो मुझे बताइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम मुझे याद आ रहा है। क़यामत के दिन वो हाकिम जिससे उसकी रियाया ने फैज़ पाया, अल्लाह की रहमत के अर्श के साए में होगा। तो फिर ये हाकिम जो हम पर मुसल्लत हैं, ये माज़अल्लाह जहन्नम के कौन से गड्ढे में माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक पाए जाएंगे। अगर मैं अपनी किसी ज़ाती वजूह की बुना पर कह रहा हूँ तो मुझे कैफ़र किरदार तक पहुँचाइए। मैं इस बच्चे का नाम तक नहीं जानता, मुझे नहीं पता इसकी ज़ात, इसका शिजरा, इसका हसब नसब क्या है। लेकिन कल रात से इस तस्वीर ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। पंजाब से अब आते हैं सिंध की तरफ। सिंध में भी एक हामला खातून लॉकडाउन के सबब भूख से अपनी जान से गई। BBC की आज की टॉप स्टोरीज़ में ये खबर मौजूद है। और अगर हुक्मरानों को सही मानों में आईना दिखाना है तो दिखाओ वो NDTV का वो स्क्रीनशॉट। ये आपके मेरे हम सब के इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन मुल्क NDTV की एक रिपोर्ट का, न्यूज़ रिपोर्ट का अहवाल है, जिसने मज़े ले लेकर ये रिपोर्ट मेरी और आपकी मफलूकुल हाली की ये दास्तान अपनी वेबसाइट पर चढ़ाई हुई है, जहां इसको अब तक हज़ारों लाखों लोग पढ़ चुके होंगे। और वो हमारी एटमी रियासत पाकिस्तान का अहवाल एक दूसरे से मज़े ले लेकर के शेयर कर रहे होंगे। अपनी कमियों का एहसास करना मुश्किल है, दूसरों को गाली देना आसान है। इंडिया को गाली किसी और दिन दे लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि मैंने और आपने जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इन अमवात के जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या झक मारी है। मुतवफ़िया रूबीना 6 बच्चों की मां थी। इस घर में भी लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी और भूख ने डेरे डाले हुए थे। ये खातून रात को 10 बजे खालिक हकीकी से जा मिली। यहां तक कि इसकी तदफीन भी जो अहले मोहल्ला ने चंदे की मदद से की। अलबत्ता इसकी मौत ने इसके गांव वालों का ये जरूर भला कर दिया। इसके बच्चे, कैन यू इमेजिन, इसके बच्चे अपनी मां की मौत से बेखबर घर में खेलते फिर रहे थे। ये BBC लिख रहा है, मैं अपने घर से नहीं कह रहा। मुझे किसी से, किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं, मेरी किसी से कोई ग्रज नहीं। लेकिन यार, कौन लोग हो, तुम कहते हो कि भूख से कोई नहीं मरता, ये कौन मरा है?
माजरत 30,000 रुपये देकर खुलासी कराई गई है रुबीना की। इसके गांव में राशन बटा है, लेकिन अच्छी खबर जो ये है कि भुट्टो आज भी जिंदा है। अल्लाह ताला उसे जिंदा रखे। दूसरी स्टोरी हमारी सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद मशकूर करार पाई है। ज़राए ने अपने तौर पर इंकशाफ किया है कि एक हसास इदारे ने इस हवाले से वज़ीर आज़म से शिकायत की गई थी कि कोरोना के हवाले से सूबाई हुकूमत की फराहम करदा आदाद व शुमार उसमें तज़ाद पाया जाता है। मामले की तहकीकात के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, JIT नहीं, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन